छापर रामपुर देवानी रोड से मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर छापर रामपुर देवानी क्षेत्र के लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये रोड आप परिचित है इस रोड से, और इस रोड से आपका कभी न कभी आने जाने का काम भी पड़ा होगा। छापर कस्बा सहित आसपास के रामपुर देवानी जैसे गांव अपने हेडक्वार्टर सुजानगढ़ से पूरी तरह से कटे हुए से महसूस होते हैं, क्योंकि जो रोड छापर को सुजानगढ़ से जोड़ती थी उस रोड को फॉरेस्ट में कर दिया गया, और उसके बाद में जो रोड जहां पर बनानी थी वो रोड भी नहीं बन पाई। और लंबे समय से ये रोड नहीं बन पाने से जो छापर की तरफ से जब सुजानगढ़ की तरफ जाते हैं तो ये पूरी तरह से इस तरह से एक रोड बनी हुई है कि ये रोड सिर्फ नाम मात्र की रोड है, और इसमें इतने खड्डे हैं कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है। लोग यहाँ से बचकर निकलना ही ज़्यादा मुनासिब समझते हैं यहाँ से। आज यहाँ पर बहुत बढ़िया खबर लेकर के आया हूँ कि इस रोड को नया बनाने का काम अब शुरू होने जा रहा है। बहुत मुसीबत लोग झेल रहे थे, बहुत लंबे समय से एक डिमांड भी चल रही थी। चुनावों के समय में आपको याद होगा, रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसे का आंदोलन भी यहाँ पर चला था। खूब यहाँ पर इस रोड को लेकर के संघर्ष भी चला। आखिरकार संघर्ष की जीत हुई और यहाँ पर जो रोड बनाने का काम अब आज शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी यहाँ पर देखिए शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी खबर छापर और रामपुर देवानी सब गाँव के लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी। करणी सिंह जी, बताएं किस तरह से लोगों बहुत यहाँ पर मैं कहूँगा कि तकलीफ झेली है यहाँ के लोगों ने इस रोड को लेकर के। खूब आंदोलन भी चले और आज क्या होने वाला है? देखिए, पिछले 2 साल से ये रोड का काम है वो बिल्कुल बंद है। क्यों बंद है कि ये जो पीडब्ल्यूडी और ये अपना वन विभाग है, इन दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ था। पेच ये था कि पीडब्ल्यूडी से डिमांड की थी 150 करोड़ रुपए की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। वो रुपये देने के बाद में ही एनओसी दी जाएगी, ऐसे एनओसी नहीं देंगे। तो उसके बाद में हम लोगों ने आंदोलन किया, हमारे नेताजी अविनेश जी ने आंदोलन किया। उसके बाद में 150 करोड़ रुपये भाजपा सरकार आने के बाद में जमा करवाए गए। उसके बाद में अब एनओसी रोड पे गाड़ियाँ कैसे निकलती है आप देखिए। अब उसके बाद में एनओसी हम लोगों को मिल चुकी है और आज ये पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया है, निर्माण का कार्य आज शुरू हो गया है। ठेकेदार जी आ गए हैं और हमारे छापर, रामपुर और देवानी और सुरवास इन गांव के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये मतलब जो बड़ी समस्या थी उसका निस्तारण होने जा रहा है। हेडक्वार्टर से कट जाना एक तरह से अपने विकास से कट जाना है। बिल्कुल, हमें हर तरह से कट गए थे। हमारे जो साधन थे वो कभी रामपुर से निकल रहे थे, कभी अगुनी देवानी से निकल रहे थे। जो महिलाएं थी जो सुजानगढ़ जा रही है, कोई आगे जा रही है, उनको यही पता नहीं था कि बस इस साइड में आएगी या बस उस साइड में आएगी। तो बहुत बड़ी जो समस्या थी हमारे गाँव की, उस समस्या का आज जो निस्तारण है वो अविनेश महर्षि द्वारा और हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है और अभिनंदन है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी खबर है क्योंकि छापर कस्बे का मैं कहूँगा कि विकास इस रोड की वजह से रुक गया था, क्योंकि कनेक्टिविटी ही खत्म हो गई थी। और जहाँ से कनेक्टिविटी ही खत्म हो जाती है तो उस क्षेत्र का विकास अपने आप अवरुद्ध हो जाता है। और छापर, रामपुर, देवानी वगैरह सबका है जो है तहसील हेडक्वार्टर सुजानगढ़ है, और सुजानगढ़ आने जाना एक बहुत बड़ा जो है मुश्किल काम यहाँ पर बन चुका था। गांव वाले बहुत परेशान थे। आप इस गांव के हैं क्या? हाँ। क्या नाम आपका? भाई साहब है क्या नाम आपका? अर्जीराम। अर्जीराम जी, आप इसी गांव के हो? हाँ, इसी गांव के सर। तो कितनी बड़ी तकलीफ थी? बहुत बड़ी तकलीफ थी सर, बहुत ही बड़ी तकलीफ है। अब कोई गांव की औरतें है हो रहा हो तो कया बड़ छोटे रोड पर और छोटे यानी ठाई को नहीं अपन जानू कटे हाँ कटे आपा तो जो रोड पर बहुत बड़ी मांग जबरदस्त। आज इस रोड को जो काम शुरू होने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया साहब, बड़ी खबर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खबर है साहब, बहुत ही बढ़िया खबर है। लोग बहुत खुश है। देखो, गांव का लोग बहुत खुश है। आपको शुभ नाम का है? लालचंद कालेर। लालचंद जी, आपको कुछ रामपुर है? रामपुर को निवासी हूँ। रामपुर का निवासी हो तो थे ही दर्द न अच्छी तरह जानो क्या वो दर्द कितो बड़ो है? दर्द क्या मांगे तो गाँव भी पड़ गयो दर्द तो मतलब अति दूर में आने जाने के लिए पूरी गांव की दुर्दशा हो जी। बसाना, ट्रकाना, बड़ी गाड़ियां टोटल गांव के बीच कर जा रही। छोटे बच्चों को और बहुत दिक्कत थी जी। लेकिन सरपंच साहब, महर्षि साहब कर कुछ करियो ले जा, बढ़िया हो गया काम। छापर सुजानगढ़ जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। छापर सुजानगढ़ जाने के लिए बहुत दिक्कत है, क्यों हर आदमी के लिए जाने के लिए साधन चाहिए। हर आदमी के लिए साधन है नहीं। बस के लिए इंतजार करते हैं, बस टाइम पे आती नहीं, इधर से निकल जाती है, इधर से निकल जाती है। तो बस बाईपास निकल जाती है, इधर आते ही नहीं है। अब इंतजार इधर करते हैं, बस इधर से निकल जाती है, खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रस्तो क्लियर कर बस रस्तो क्लियर कर मिल गयो तो बस आई खटू। अब रस्तो बनने जा रहे है ना,
बहुत बढ़िया बात है, अब जोरदार। एकदम मतलब जो है वो मूल जो समस्या इस गांव की बस समस्या सॉल्व हो जा रही है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल, और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या आज दूर होने जा रही है, जिसका काम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में रतनगढ़ से पूर्व विधायक अविनेश महर्षि यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, शिलान्यास अपने हाथों से इस कार्य का करेंगे। और गाँव के लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी एक समस्या होती है जब गाँव से कनेक्टिंग होने वाली अपने हेडक्वार्टर से जब रोड कनेक्टिंग हुए वो डिस्कनेक्ट होकर रह जाती है। रेखाराम जी गुरुजी यहाँ पर है मौजूद। गुरुजी, कितनी बड़ी एक समस्या होती है कि अपने हेडक्वार्टर से कट जाना? ये केवल देवानी रामपुर के आसपास के गांवों के लिए नहीं थी, ये बहुत दूर तक, जैसे बीकानेर से आने वाले और इधर से जो भी दूर से आ रहे हैं, कोई मोमासर राजलदेसर की तरफ से और जो सुजानगढ़ की तरफ हेडक्वार्टर की तरफ जाना चाहते हैं, उनके बहुत बड़ी समस्या थी। और लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और हमारे यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं, मजबूत आदमी हैं, इन्होंने ये प्रयास करके जितने भी जिन लोगों ने भी, मैं ये कहूँगा कि जिनने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ने सहयोग किया इस कार्य को संपन्न करने के लिए, मैं सभी को उनको तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ये कहूँगा कि यदि किसी ने भावनात्मक सहयोग भी रखा, बिल्कुल अपने मन में ये रखा कि ये सड़क बढ़नी चाहिए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी, इसका समाधान हो रहा है। हमारे लिए आसपास के क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशासन का और सरकार को ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा सक्रिय कदम उठाया आपने। बिल्कुल, और कितनी बड़ी महत्व रखती है एक सड़क, आज मैं इस जगह से महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पर आंदोलन को मैंने कवर किया है, किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे थे। तो कितनी बड़ी सड़क की बहुत भूमिका, बड़ी समस्या है। सड़क नहीं है तो कुछ भी को नहीं आज तक टाइम का वहाँ है। तो बहुत दिनों में प्रयास चल रही हो, सरपंच साहब एमएलए साहब जो भी है स्वीकृति कराई है। अब बहुत बहुत होगा सड़क कतई जल्दी जल्दी बने, जल्दी बढ़ा है। तो सबसे बड़ी समस्या हो रही है, एम्बुलेंस हो तो भाभी कौन पुगा आधा घंटा है, इतनी बड़ी समस्या कहीं डिलीवरी केस हो तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो जल्दी होनी चाहिए। मैं तो आज चाहूँ इस सड़क की ये भी जानकारी मैं करवा देता हूँ कि ये जो सड़क बनने वाली है वो कितनी चौड़ी होगी और किस तरह से इसमें मटेरियल काम लेने वाला है। पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं पीडब्ल्यू ठेकेदार हूँ। और इस रोड का निर्माण 7 मीटर में डमर होगा और एक 75 का ब्रह्म होगा। कितना लंबा ये टुकड़ा है? लगभग ये लगभग 3 किलोमीटर का लंबा टुकड़ा है। 3 किलोमीटर डैमेज रोड है। हाँ, डैमेज रोड है 3 किलोमीटर। तैयार किया आगे पीछे की तैयार है रोड, आगे पीछे की तैयार है। बिल्कुल, ये 3 किलोमीटर का डैमेज टुकड़ा तैयार होने जा रहा है। और कितने लंबे समय का एक इसका टाइम लिमिट क्या रखा है? इसका टाइम लिमिट तो है 12 महीना, लेकिन हम इसको 2 महीनों में रेडी कर देंगे। जल्दी से जल्दी। हाँ, 2 महीनों कंप्लीट कर देंगे। गाँव वालों की भावना देख, हाँ, गाँव वालों की भावना देखते हो, इसको लगभग 2 महीनों से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल, ये देखिए ठेकेदार साहब का कहना है कि वर्क ऑर्डर 12 महीने का है, लेकिन मैं इसको 2 महीने में बनाने का प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया। और गांव वाले भी देखिए तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, गिट्टी बजरी वगैरह डालने का काम शुरू हो चुका है। रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होता हुआ ये देखिए, रोड पर गिट्टी बजरी वगैरह डालने का काम शुरू हो चुका है। महिलाएं ये देखिए मंगल गीत गा रही है, क्योंकि उनके गांव की जो रोड है वो बनने वाली है, समस्या दूर होने वाली है। किसी गांव के लिए सड़क कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस वीडियो से आप समझ सकते हैं किस तरह से महिलाएं पुरुष उत्साह में हैं। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं।
महिलाएं मंगल गीत गा रही है। किसी गांव के लिए सड़क कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है और इस गांव के लिए खासकर ये सड़क कितनी महत्वपूर्ण है वो आपको पता चल रहा है कि जब यहाँ पर जो पुरुष तो उत्साह हैं, महिलाएं गीत गा रही हैं, अपने देवी देवताओं को मना रही है। कितने बड़ा उत्साह है, रोड बन रही है, कितनी बड़ी जरूरत थी। सब चीज की खातर में दुख भेजा पावा माने रोड पर जमा के की को नहीं हर्ष और उल्लास के साथ हम खुशियां मना रहे हैं। बहुत खुश हो रहे हैं। नाम चुक्का देवी। चुक्का देवी आपको? मारो दापू देवी। दापू देवी। तो अब ये रोड न बने ना पहले मतलब आना जाना में ये रोड फुटेड़ी इतना बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानी पूरा ठीक बस गाड़ियां निकलता बाके भी बस का पूरा परेशानी आज में बहुत खुशी हो रही है। बहुत आनंद है कि भाई आज मांगे आए है अदे मंत्री और बहुत दिमाग का मंदिर और महाराज तेजे बाबा को मैं महाराज रोड गति जल्दी बने। हां जल्दी बना जा मांगे जल्दी होश के बत्ती जल्दी बनवाओ जल्दी यार रोड बनाओ। क्यों तो खुशी को माहौल अठे गांव के मायने। रतनगढ़ से पूर्व विधायक अविनेश महर्षि पहुंच चुके हैं। लोग स्वागत कर रहे हैं हाथ मिलाकर। ग्रामवासी स्वागत कर रहे हैं। अविनेश महर्षि जिंदाबाद। अविनेश महर्षि जिंदाबाद। एक लंबी मांग इस रोड को लेकर के और कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी और तमाम गणमान्य लोग शुरुआत कर दी गई है इस सड़क के। और ये देखिए जेसीबी भी पहुंच चुकी है, कार्य प्रारंभ हो रहा है। महिलाओं से मिल रहे हैं। ये देखिए जेसीबी से कार्य शुरू हो चुका है। हाथों हाथ गिट्टी को समतलीकरण किया जा रहा है। ये देखिए रोड बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है हाथों हाथ ही। लोगों का हुजूम उमड़ा है और अपने अन्य जो समस्याएं हैं, मांग है, उनसे भी अवगत कराया जा रहा है पूर्व विधायक महोदय को। भाजपा नेता अविनेश महर्षि के लिए रथ मंगवाया गया। ये देखिए घोड़े और बग्गी मंगवाई गई है। बग्गी पर बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं गांव वाले, लेकिन उन्होंने स्वागत करणी सिंह जी का किया है। ये देखिए साफा पहना करके और उन्हीं को बग्गी पर चढ़ने के लिए कहा है। अपने यहाँ के 2 मंडल अध्यक्ष जो हैं, चाड़वास मंडल और जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्हीं को रथ पर बिठाया है और आप खुद ही पैदल ही निकल पड़े हैं। अविनेश महर्षि पैदल ही निकल पड़े हैं। उनके पीछे पीछे ये देखिए किस तरह से गाँव वालों का, महिलाओं पुरुष का एक ज़ोरदार हुजूम उनके पीछे पीछे चल रहा है। एक बड़ा जुलूस के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड थी कि इस रामपुर देवानी छापर और सुजानगढ़ के बीच की इस रोड को बनाया जाए और बहुत बड़ी डिमांड थी और बहुत इसके लिए संघर्ष भी हुआ था। और ज़ोरदार ये देखिए उत्साह और एक उत्सव का सा माहौल यहाँ पर, ये देखिए ज़ोरदार उत्सव का माहौल है और एक जुलूस यहाँ पर निकल पड़ा है। भारी संख्या में महिलाएं ये देखिए और पुरुष, एक पूरे गांव का गांव रामपुर देवानी गांव उमड़ पड़ा है और रथ पर सवार हैं। ये देखिए करणी सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि और जो कि यहाँ से मंडल अध्यक्ष भी हैं और साथ में ही भाजपा के दूसरे मंडल अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के 2 नेता रथ पर सवार हैं और साथ ही पीछे पीछे ये देखिए खूब सारे गाँववासी, कोई मोटरसाइकिल पे, कोई पैदल पीछे पीछे चल रहा है। ज़ोरदार हुजूम, एक जुलूस यहाँ से निकल रहा है। और ये देखिए स्कूल की छात्राएं हाथों में पुष्प थाल लिए पुष्प वर्षा के लिए तैयार खड़ी हैं। अपने नेता, अपने जनप्रतिनिधि के स्वागत के लिए स्कूली छात्राएं हाथों में पुष्प लिए और ज़ोरदार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। जो ही यहाँ पर पहुँचे हैं पूर्व विधायक अविनेश महर्षि, महिलाएँ तिलकार्चन कर रही हैं। पुष्प वर्षा हो रही है। इस क्षेत्र के लिए ये सड़क एक बहुत बड़ी लाइफलाइन थी और ये डिमांड एक छोटी मोटी डिमांड नहीं थी। महिलाओं और साफे से स्वागत अभिनंदन किया रहा है। सवाई सिंह जी एक्स सरपंच, दोनों पूर्व सरपंच हैं। सवाई सिंह जी जिनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आप भी आगे जाएं और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह जी।
रतनगढ़ पूर्व प्रधान संतोष जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है गांव की महिलाओं के द्वारा। अर्जुन सिंह जी फ्रांसा का स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान हेमंत सिंह जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सभी गणमान्य अतिथि को। पंचायत समिति शासक संघ के अध्यक्ष गिरधार जी काटीवाल का अभिनंदन किया जा रहा है। गणमान्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है। हमारे सुशील जी हंसराज जी नायक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। चित्रंजन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत सत्कार है। पधारे लॉन्च राकेश जी बोर्ड लॉन्च। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी के बीच में सामंजस्य नहीं रहने की वजह से तो इन लोगों की हठधर्मिता की वजह से ये कार्य बंद हो गया था। हमारे अविनेश जी महर्षि रात दिन इस कार्य के लिए लगे रहे और इनने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि आज ये कार्य जो शुरू हुआ है उनमें इनकी अहम भूमिका रही है। मैं पूरी रामपुर, सुरवास, देवानी, छापर की समस्त जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह के बहुत बिरले करते हैं। जननी जने तो ऐसा जने क्या दाता क्या सूर नहीं तो रे क्या बांझड़ी नके दमाई देते। ये तो कार्य सभी करता हमारे अभिनेत्री में सिखाता। ये बोलते नहीं, अगर बोल दिया कि बोलते कम है, अगर बोल दिया ना कि ये कार्य होगा तो होगा ही, ये मैं जानता हूँ। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ पूरी जनता का कि आपके बीच में आप हमारे बीच में पधारे और इस कार्य का वापस शुभारंभ करवाया। और जो ठेकेदार जी है वो जल्द ही इस कार्य को निपटा देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। और आपसे भी ये निवेदन है कि एक बार ठेकेदार जी को और एक साहब को बोल दे करके थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कार्य हो जाए ताकि लोगों को राहत मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर जो बसें निकलती है साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, पीछे की रोड में आएगी या आगे की रोड में आएगी या रामपुर से निकलेगी या इस देवानी से निकलेगी, महिलाओं को बहुत बड़ी यहाँ पर दुविधा होती है। महिलाएं कभी इधर खड़ी रहती है कभी उधर खड़ी रहती है। इसलिए जो रोड बन जाएगी, सड़क का निर्माण हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हम आने वाले जो पंचायत चुनाव है, आने वाले जो चुनाव है, तन मन धन से हम सभी एक साथ हाथ ऊंचा करेंगे कि तन मन धन से भाजपा को वोट देंगे और विजय बनाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो काम किया है, काम के बदले वोट मांगते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमें पंचायत गुलेरिया थी, उसमें 4 गांव आ रहे थे, भोजलाई, गुलेरिया, रामपुर और देवानी। अभी परिसमन हो रहा है। परिसमन के अंदर गुलेरिया हमारा हेडक्वार्टर है साहब को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि गुलेरिया हमारा हेडक्वार्टर है। गुलेरिया हेडक्वार्टर के साथ हमारे गांव भोजलाई को रखा जाए। हमारे भोजलाई के 100 व्यक्ति कम से कम अभी आए हुए हैं। उनकी भावना है कि हम लोग भोजलाई के गुलेरिया के साथ ही रहे, तो इसलिए इससे मांग पर मोहर लगनी चाहिए साहब। ये गुलेरिया के सभी भोजलाई के सभी लोग यहाँ खड़े हैं। इनका हमारे जिंद्रा सर के साथ जाने का नहीं है। जिंद्रा सर अपनी पूर्ति करती है बिलासी और जिंद्रा सर को मिलाकर के आप पंचायत बना सकते हो। 2100 कुछ जनसंख्या हो रही है, तो वो गुलेरिया के साथ भोजलाई को रखा जाए। ये आपसे विनती है, पूरे ग्रामीणों की तरफ से विनती है और मेरी तरफ से विनती है, इसको आप करवाइएगा। दूसरी बात, रामपुर और देवानी अलग अपना 2157 की जनसंख्या 2011 की कर रही है। अपने 2000 में पंचायत बन रही है। अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका आयुक्त साहब यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेजते हैं जिला परिषद कलेक्टर महोदय को और बोलते हैं कि रामपुर और देवानी को नगर पालिका के अधीन कर दिया जाए। तो हम उसका पूरा भरपूर आंदोलन करते हैं, आपत्ति दर्ज करवाते हैं पूरे गांव की तरफ से। और हम लोग गए भी थे, नगर पालिका गए हैं, वहाँ पर आपत्ति हम लोगों ने दर्ज करवा दी है। जिला कलेक्टर को हमने आपत्ति दर्ज करवा दी है। करना चाहते हैं वो हम कतई बर्दाश्त साहब नहीं करेंगे। आपसे निवेदन है, रामपुर और देवानी को आप पंचायत बनाएंगे, हमें विश्वास है। हमें विश्वास है कि आप रामपुर और देवानी को पंचायत बनाएंगे और पंचायत का नाम रामपुर और देवानी रखा जाएगा।
पंचायत का नाम जो है रामपुर देवानी रखा जाएगा, हेड क्वार्टर देवानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी हमारी मांग है, आप इस पर अपना, हमारे यहाँ दोनों गाँव को मिला करके यहाँ पर तेजाजी का मंदिर हम लोग बना रहे हैं। सभी गांव के सभी समाजों के लोग एक साथ होकर के हम मंदिर निर्माण करवा रहे हैं। मंदिर किसी एक समाज का नहीं होता है, सर्व समाज का होता है। वहाँ पर जो जमीन है वो थोड़ा नगर पालिका के अधीन आता है, तो हमें कोई पूर्णतः जमीन नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए मंदिर के लिए। चाहे हमें 40 बाई 40 में दे दो, चाहे 50 बाई 50 में दे दो, उसके लिए चाहे वो मुखी खोल दे, हमें नापने की भी जरूरत नहीं है कि भाई आप यहाँ मंदिर बना लो, तो उसमें आप हमारे पूरा सहयोग करेंगे, ये हमें आशा है। ये भूमि भी नगर पालिका के अधीन आती है। ये 15 साल पहले हमारी जमीन ग्राम पंचायत के अधीन थी, पता नहीं कैसे चली गई, उस टाइम जो भी रहा हो, ये ग्राम पंचायत की थी, फिर नगर पालिका में चली गई। अभी हमारे रामपुर और देवानी में 3 विद्यालय है, वहाँ पर कोई खेल मैदान की जमीन नहीं है। खेल मैदान के लिए अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाता है तो हम नरेगा से इसमें खेल मैदान बना सकते हैं, ताकि बच्चों का भविष्य भी समझ सके और लोगों को और बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिल सके। ये सब मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारी सर कुछ परंपराएं रही हैं। सबसे पहले विकास में हमारा एक देवानी में स्कूल बना था। चौधरी कुंभाराम जी पंचायत समिति में, मेरी माँ परमात्मा की दया से उस समय पंचायत समिति मेंबर थे, और कुंभाराम जी उस मीटिंग को ले रहे थे। तो मेरा जन्म हुआ ही था, मैं 8-10 महीने का था, तो माँ की गोद में था। तो कुंभाराम जी ने कहा, भाई भूरी जी, भूरी नाम था मेरी माँ का, तो अब आपके बेटा हो गया है तो आपके गांव में स्कूल हो जानी चाहिए। तो उन्होंने स्कूल सैंक्शन कर दी, और मेरे पिताजी ने आगे बढ़ के, और ये चारों गांव हैं, इनके बीच में देवानी में स्कूल निर्माण करवाया और स्कूल बनवाई। ये गांव में हमारे एक सौहार्द है, एक अपनत्व है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो गांव में चलती है उसका भी नामकरण रामपुर देवानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई रामपुर, हालांकि जो पदाधिकारी थे वो सारे रामपुर के थे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सौहार्द के लिए ये रामपुर देवानी कॉम्बिनेशन में था, और वो उसी नाम से आज भी चल रही है, रामपुर देवानी। तो हमारा आग्रह ये है कि ये जो पंचायत नए सिरे से आप बना रहे हैं और डिलिमिटेशन हो रहा है, तो वो सौहार्द बना रहे कि रामपुर देवानी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत बने। दूसरा ये बात चली थी कि छापर नगर पालिका ने एक प्रस्ताव ले लिया कि रामपुर देवानी और नीमड़ी चौआस, ये राजपुरार, ये हमारे छापर नगर पालिका में दे दे। तो उसका सभी पूरे लोगों ने, पूरी पब्लिक ने विरोध दायर किया, और कलेक्टर साहब से भी मिले, और उन्होंने भी आश्वासन दिया। और हम आपसे भी आग्रह करें कि नगर पालिका में हमारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सामने ये ताल है, एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, हम कभी मिल नहीं सकते, और ये हमारा स्वार्थ जो पंचायतों का है, और ग्रामीण जनता है, इनको पंचायत के माध्यम से काफ़ी सेवाएं हो रही हैं, तो उससे भी ये वंचित हो जाएंगे, और गांव का जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि ये कतई पंचायत में ही रहें, पंचायत का भाग रहें, और पंचायत का नामकरण भी आपको मैंने सरपंच साहब को भी मैं कहना चाहता हूँ, खाली रामपुर जलग्रहण, रामपुर और भोजलाई दोनों नहीं है, और भोजलाई, ये 2 गांव है पंचायत के जो जलग्रहण में नहीं है। तो आप इनको आम पब्लिक को कोई टांका, होद, कोई निर्माण कार्य करवाना चाहें तो एक बहुत बड़ी सुविधा है। तो इन 2 गांवों को अलग रख रखा है, तो इनको जलग्रहण में जुड़वाएं, जिससे कि सभी गरीब लोगों को एक वांछित जो मदद है वो मिल सके। अभी हमारे गांव में एक छोटा मंदिर को, जो 100 सालों से एक मंदिर था, उनको भाई लोगों ने सबने मिलके और उसका वापस रिनोवेशन करा के अच्छा उसका निर्माण कराया।
उस दिन मैं तो था नहीं, लेकिन सरपंच साहब और गांव के सभी लोगों ने मिलके और उसको उद्घाटन भी किया और अच्छा सभी लोगों को भोजन कराया। तो वो चल रहा है। तो उसी दिन इन्होंने ये जो हमारे यहाँ तलाई के पास में, मैंने अभी आपसे आग्रह किया, ये ज़मीन थी यहाँ सर, इस ज़मीन में इतने झाड़ लगी हुई थी और सारे पशु थे मरे हुए यहाँ डालते थे। हमारी जो तलाई थी, ये तालाब था, इसकी पवित्रता एकदम भंग हो रही थी और यहाँ के आदमी पास से अपने नहीं निकले, आगे भी इतनी बदबू आती थी, यहाँ से कोई आदमी गुजर नहीं सकता था। इसकी ये हालात थी और ये ऐसे पड़े थे। मैं आपको निवेदन करूं कि नगर पालिका के अंडर में 27 बीघा जमीन सर आती, आप गौर फरमाना इस बात को। उस 27 बीघा जमीन में ऑलमोस्ट जमीन सारी लोगों ने कब्जा कर ली, मकान बनवा लिए पर्सनल, और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन बंद हो गए। आज तक नो वन इज, आज के कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ये हमारे संत महात्मा ने भी यहाँ एक छोटी कुटिया बनाई थी, अब लंबा चौड़ा उनका एक हो गया, उधर और आगे कोई बढ़ो तो ये हो गया। ये सारी जमीन ये भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत करके, बच्चों नहीं अपने आप, कि हमारे क्रीड़ा का कोई स्थल नहीं है, ये जगह है, ये लोगों ने घेर रखी थी, उनको हटा उठो के बड़ी मुश्किल से ये पट्टियां है वो करके, और ये क्रीड़ा का स्थल, ये अभी जो पीछे 26 जनवरी गई है उसी दिन ये मीटिंग करके और ये लेके साथ हुआ। तो अब सरकार या नगर पालिका जो भी जमीनें हैं तो उसके अंदर कोई बाग लगाता है, बगीचा लगाता है या क्रीड़ा का कोई स्थल बनाता है, तो हम चला के इसको आगे होके बनाना चाहते हैं। कोई पर्सनल किसी का स्वार्थ नहीं है। और दूसरा जो ये तेजा मंदिर की बात आई है सर, मैं निवेदन करूं, इसके अंदर गवर्नमेंट की भी स्कीम है और उसके मंत्री हैं, मैंने उनसे बात भी करी है दिल्ली सरकार से, तो वो कह रहे थे कि आप इसकी एनओसी लेके रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो फिर हम बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का और बैडमिंटन का तीनों एकदम ऐसे कोर्ट बनाना चाहते हैं जिससे, और बच्चों में अभी जोश है सर, जिक्र चल ही पड़ा। तो हमारे यहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रही है वो बहुत शानदार चल रही है, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं विशेष तौर से हमारे गुरुजी हैं रखा राम जी, कहाँ गए गुरुजी? ये खूब इंटरेस्ट रखते हैं और अपने उस स्कूल को बराबर संभालते हैं और अच्छा है उनका उसका विकास कार्य भी करवा रहे हैं और उस स्कूल में टीचर्स हैं। लेकिन हमारे गांव में यहाँ जो स्कूल है इसको यदि सर मेहरबानी करके वो लड़कियों का स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए सीनियर सेकेंडरी में, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही गांव है। और ये एक ऐसा काम है, बच्चियां सारी स्कूल बच्चियां हमारे गांव की या पूरे स्कूलों में लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं बनिस्बत के लड़कों के। तो ये हमसे हमारा एक डीप आपसे आग्रह है कि ये हमारा लड़कियों का जो स्कूल है, जो जिसको आप इंटरेस्ट लेके और इसको चाहे इस सेशन में कराओ और इससे नहीं होता तो आने वाले सेशन में हमारा ये गांव का जो स्कूल है उसमें बच्चों की कोई कमी नहीं है और लड़कियां ज्यादा हैं। और चारों गांवों में लड़कियों का क्या है कि एक परेशानी है, गर्ल्स का सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। और बाकी सारे कार्य हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि का काम जनता के कामों को सरकार तक पहुंचाने का होता है और जो जनप्रतिनिधि थोड़ा मजबूती के साथ में अपनी आवाज को बुलंद करता है तो उसकी बात को सुना भी जाता है। मैं विधायक के तौर पर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, 5 वर्षों तक लगातार आपके बीच में रह करके मैंने काम करने की कोशिश की। जनता जनार्दन होता है भाइयों और बहनों, काम करने में 5 वर्ष में किसी तरह की मैंने कोताही नहीं बरती। गवाह है यही जगह कि जब इस सड़क को बंद कर दिया था तब मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लेकर के भी आया था, फॉरेस्ट वाले अधिकारी भी यहां पर आए थे, मैं स्वयं भी आया था, कलेक्टर साहब से भी मिला, कलेक्टर साहब, डीएफओ साहब और पीडब्ल्यूडी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के साथ में बैठक भी की। कुछ कारणों से पैसे जमा नहीं करवा पाई पीडब्ल्यूडी, वन विभाग की कुछ आपत्ति आई, उन सब आपत्तियों को दूर कराने का प्रयास भी किया।
आगे भी बढ़ा काम, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ये सोचा कि ये श्रेय अविनेश महर्षि को जाएगा, तो वन विभाग ने इस आपत्ति को दूर नहीं किया। मैं लगातार राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी इस बात को उठाता रहा, लेकिन ये सड़क नहीं बन सकी। एक सड़क बंद हो गई, आप लोगों को मालूम है, छापर जाने वाली, और वो छापर जाने वाली सड़क बंद जब हुई, उस समय भी मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारी पार्टी की सरकार थी, हमारी पार्टी के आपके अपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे वही इस विभाग को भी देखते थे, और उन्हीं के हस्ताक्षर से ये सड़क बंद हो गई। उसके बाद ये सड़क वापस खुले, इस बात के लिए प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर साहब, पुराने जमाने की बनी हुई सड़क को रीकारपेटिंग करने के लिए कहीं मनाही नहीं होती थी। ये रीकारपेटिंग पहले सदा से होती आई थी, लेकिन गलती क्या की, अच्छे के लिए ही सोचा कि सड़क को चौड़ी कर दे और नए सिरे से इसको बना दे, नई सड़क बना दे। वो प्रस्ताव जब नीचे से आया तो वो प्रस्ताव आते 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 मंत्री जी तक आया, और मंत्री जी इस बात को समझ नहीं पाए। मैं नहीं कहता हूं कि मंत्री जी को नॉलेज नहीं था, मैं नहीं कहता हूं कि मंत्री जी समझते थे या नहीं समझते थे, लेकिन मंत्री जी समझ नहीं पाए और वो सड़क बंद होने का आदेश भी मंत्री जी के सिग्नेचर से हो गया। हमारी गलती रह गई। अब मीडिया ट्रायल हुई और उसके अंदर ये सो मोटो हाईकोर्ट ने इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। उसके बाद दिवंगत मास्टर भंवरलाल जी को याद करना चाहूंगा इस समय के ऊपर। मित्रों, पार्टी से ऊपर उठ करके बात करता हूं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने मेरे साथ मिलकर के हम दोनों ने प्रयास किया, और प्रयास करके इस बात के नतीजे तक हम ले जा ही रहे थे कि इस सड़क को दोबारा से बन सके, लेकिन उसी वक्त हाईकोर्ट की डीबी ने इसका फैसला दे दिया कि नहीं हो सकता है, और उसके बाद में ये परमानेंट बंद हो गई। ये बात सब लोगों को मालूम थी। मैं हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके पास में गया और नितिन गडकरी जी को ये कहा कि ये सड़क आप बनाओ, इसको जो है वो इसको एलिवेटेड रोड बना दो। मंत्री जी ने ये कहा, मैं मजबूती के साथ में कह रहा हूं ये बात मजबूत, उन्होंने ये कहा कि राजस्थान की सरकार से आप हमको एनओसी ला दो कि ये एलिवेटेड रोड बना दो। हम एलिवेटेड रोड बना दूंगा, मैं इसका बजट दे दूंगा। ये हाईकोर्ट के निर्णय से पहले की बात है। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद में तो कोई नहीं बना सकता। वो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे आपके पक्ष में या खिलाफ दे, उसके ऊपर निर्भर करता है। गडकरी जी ने कहा, मैं राजस्थान की सरकार को गुहार लगाता रहा कि आप एनओसी दे दो, वो सड़क जो है वो एलिवेटेड रोड बना देंगे नितिन गडकरी जी, लेकिन उन्होंने एनओसी नहीं दी। उसके बाद में गवाह है, नगरपालिका का चेयरमैन मेरे साथ में गए थे, बाकी कुछ लोग भी थे। जब मैं नितिन गडकरी जी के पास में गया, मैंने कहा साहब, बोले हुए ये सड़क नहीं बनेगी। तो मैंने कहा फिर ये सड़क जो है, इस सड़क के लिए आप बजट दीजिए, जिससे इस सड़क को चौड़ी करके सुदृढ़ीकरण इसका करके और आवागमन के लिए बहुत शानदार रोड बन जाएगी। इसके लिए आप हमको बजट दीजिए। करीब 4.5 करोड़ रुपया डॉक्टर साहब ये नितिन गडकरी जी ने दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और मेरे कहने से मेरे प्रतिनिधि मंडल के साथ में मिलकर के मैं गया था और 4.5 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए दिए थे। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण ये फिर वन विभाग इसके अंदर बीच में आ गया और वन विभाग ने इसको फिर रोक दी। आप लोग जब सड़क पे बैठे थे भाई और बहनों, मैं यहां पर आया था, अधिकारियों को लेकर के आया था, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये सरकार, तत्कालीन नाकारा सरकार ने इस सड़क को बनने नहीं दिया। और मैं आप लोगों को कह करके गया था
मैं चुनाव तो मुझे आप लोगों ने हरा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। संजय शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं, वन मंत्री जी का। मैं जाकर के उनको पीछा किया तो एक दिन उनका फोन आया कि भाई साहब, वो उम्र में मेरे से छोटे हैं, भाई साहब ही कहते हैं, हम साथ ही रहे हैं, पिछली बार हम साथ ही थे। तो बोले भाई साहब बधाई आपको। मैंने कहा क्या हुआ कि वो डाइवर्जन क्लियर कर दिया है और वो सारा काम हो गया है, अब जो है वो कोई उसको रोकेगा नहीं, और पैसे वैसे भी इन्होंने डिपार्टमेंट ने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब जाकर के इन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन हुआ, और कोऑर्डिनेशन होने के बाद भी ये सरकार अब जो है ये आज चालू हो गई है। यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं क्या? वो वही है, काम कर रहे हैं। मैंने निर्देश दे दिया है, ये जल्दी से जल्दी बिना रुकावट के ये सड़क पूरी शानदार होगी। लेकिन गांव के लोगों, आपको कहना चाहता हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये सड़क शानदार बने, इस सड़क के अंदर घटिया माल मटेरियल नहीं यूज हो। आप लोग निगरानी रखना, यदि इसके अंदर किसी तरह की कोई, सड़क के अंदर किसी भी तरह का कोई घटिया सामान प्रयोग में लेते हैं, आप मुझे सूचना कर देना, घटिया सामान नहीं लगने दूंगा। ये ऐसी शानदार रोड बने कि आने वाले लोग देखें कि कितनी शानदार सड़क बनी है, बजट की कोई कमी नहीं है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने ये बात कही है कि बजट की कोई कमी नहीं है। अविनेश महर्षि, बजट यदि इस सड़क के अंदर शानदार बनाने के लिए और भी जरूरत होगी तो मैं और भी अधिकारियों से बजट दिलवा दूंगा, लेकिन ये सड़क शानदार बनेगी। तो एक बात तो हो गई आप लोगों ने, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। शब्द कम पड़ रहे हैं कि आपने इतना मेरा मान सम्मान किया। ये बग्गी मंगवाई, मेरे दोनों मंडल के अध्यक्ष इस बग्गी के ऊपर बैठ के, मैं ही बैठ गया, ये मान लो। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। ये साफा पहनाया, मैं आपके साफे की लाज रखूंगा डॉक्टर साहब। और ये जो माला पहनाई है, ये मेरे साथियों को जो माला और साफे पहनाए हैं, हम लोग, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। मैं हारा जरूर हूं, लेकिन एक साल के अंदर आप लोगों के बीच में कई बार आया हूं, और जो भी जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं लगातार उठाता रहता हूं, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करता हूं। लेकिन मित्रों, मैं ये तो दावे के साथ में नहीं कह सकता कि ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करना मेरा काम है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं। मेरे सामने 2-3 मुद्दे आए हैं जो सरपंच साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष करणी सिंह जी ने भी बताए हैं और डॉक्टर गणपत कालेर जी ने भी बताए। ग्राम पंचायत पुनर्गठन में ग्राम भोजलाई को पूर्ववत गुलेरिया में ही रखने बाबत मंडल अध्यक्ष जी आप मालिक हैं, आप तय करने वाले हैं। मैं बिना मंडल अध्यक्ष या बिना मंडल की राय के किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लेता हूं। आप इसी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, आप मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो आपकी राय जो है वो सर्वोपरि होगी। इसके अंदर आप जितने भी लोग आए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मुझे ये कहा गया नगर पालिका ने कोई प्रस्ताव बना दिया, उसके अंदर रामपुर, देवानी और अन्य कोई गांव उसके अंदर जोड़ करके और आप लोगों को नगर पालिका के अंदर शामिल करने की स्कीम बनाई है। मैं इस मंच के माध्यम से भाई और बहनों मजबूती के साथ में कह रहा हूं ये बात, रामपुर और देवानी की अलग से ग्राम पंचायत बनेगी, ये नगर पालिका के अंदर नहीं जाएगा, ये नगर पालिका के अंदर नहीं जाएगा। ये रामपुर और देवानी की अलग से पंचायत बनेगी, और इस अलग से पंचायत बनने के बाद में इस पंचायत के अंदर जो भी विकास के कार्य होंगे वो विकास के कार्य ज्यादा होंगे। ग्राम पंचायत अलग बन जाएगी, अलग बजट आएगा, नगर पालिका के अंदर नहीं मिलाएंगे, ये मैं आपको मजबूती के साथ में कहता हूं। नगर पालिका के चेयरमैन जी ऐसे ही प्रस्ताव बना दिया, क्यों बना दिया? नगर पालिका ने कोई फैसला ले लिया होगा, लेकिन मैं आज अभी जाऊंगा यहां से छापर, और मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी और उन सारे लोगों की मीटिंग बुला रखी है। 2 मुद्दे हैं उस मीटिंग के। एक मुद्दा तो यह है कि ये ग्राम पंचायत का जो आपने प्रस्ताव लिया है, ये प्रस्ताव चलने वाला नहीं है, इस प्रस्ताव को आप यहीं ड्रॉप कर दो।
और मैं कलेक्टर साहब से बात इस बारे में मेरे पास में जब आया संदेश तो मैं कलेक्टर साहब से बात कर चुका हूं और जो हम प्रस्ताव भेजेंगे उसके अंदर रामपुर और देवानी को अलग से नई पंचायत बनाने का प्रस्ताव हम भेज रहे हैं, नगर पालिका के अंदर इसको नहीं करेंगे। दूसरी बात, सरपंच साहब बैठे हैं, आपने सवाई सिंह जी ने भी मांग की, बाकी सारे लोगों ने भी मांग की, डॉक्टर कालेर ने भी बात की। देखिए नगर पालिका की जमीन है, नगर पालिका की जमीन के ऊपर यदि कोई मंदिर बनता है तो मंदिर तो सार्वजनिक जगह के ऊपर ही बनता है, सरकार की जमीनों के ऊपर ही बनता है। गांव के अंदर भी गांव की जमीन है, नगर पालिका क्षेत्र की जमीन है, तो मंदिर देवरे तो जो है वो सार्वजनिक जगहों पर ही बनते हैं गुरुजी। तो मंदिर देवरे बनने में क्या दिक्कत है? मंदिर देवरा माताओं बहनों बनना चाहिए। मंदिर में मैं छापर अभी जा रहा हूं चेयरमैन साहब को, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मंदिर मत रोको। ये मंदिर तो हमारी आस्था के प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाए हैं। साहब ने किया, मैं बात करूंगा अभी, मैंने कहा नहीं, मैं बात करूंगा। भगवान का मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर कई वर्षों से अटका पड़ा था। रामलला टेंट के अंदर रहते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राम के मंदिर को भव्य बना करके आज विश्व के पर्यटन, विश्व के मानचित्र के ऊपर भगवान श्री राम का मस्तक जो है हमारा सबका ऊपर हो गया है। इसलिए मैं मंदिर बनने के पक्ष में हूँ भाई, मैं मंदिर बनने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मंदिर बनने के पक्ष में हूँ। हम तो मंदिर बनाने वाले हैं, मंदिर मस्जिद तोड़ने वाले तो दूसरे लोग हैं। दूसरी बात, मैं अभी जाके बात करूंगा डॉक्टर साहब इस बारे में, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो भी नगर पालिका चेयरमैन, ईओ जो भी है, सब लोगों से मैं बात करूंगा। और दूसरी बात, जो खेल मैदान और ये सारी बातें जो आप लोगों ने बताई हैं, ग्राम पंचायत बनेगी, ग्राम पंचायत बनेगी और ग्राम पंचायत जब बनेगी तो ये स्कूल जो है इसके अंदर खेल मैदान स्कूलों के अंदर होना चाहिए, सरकार की नीति है। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। पानी की समस्या यहाँ गंभीर है, जो लंबे समय से पानी की समस्या नहीं हल हो रहा है। अब इस पानी की समस्या हल के लिए जो आपनी योजना का पानी आया और वो आपनी योजना के पानी को सही तरीके से जुड़ करके और उस पानी के सप्लाई गांव-गांव में हो जाए तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, हिल गया। हाँ, तो उसके लिए एक दिन अधिकारियों से बात करते हैं, पानी वाले अधिकारियों को बुला करके बात करता हूं मैं। और मेरी इच्छा तो यह है कि पानी वाले अधिकारियों को यहाँ मौके पर लेके आए, पानी के अधिकारियों को मौके पर लेके आए, मैं साथ में आऊं और आप सारे लोग भी जो भी जनप्रतिनिधि या जो भी मौजूद आदमी है वो बताएं, जिससे क्या है मुझे आप लोग बताते हो, मैं उनको बताता हूं, वो मुझे आके कोई दूसरी बात बता देते हैं, तो ये समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए ये समाधान होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, मेरी ये भावना है। इसके लिए हम अधिकारियों के साथ में बैठ करके देखिए, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को भाई मानते हुए, वो भी बड़े भाई के रूप में ही मानते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई साहब कोई कमी नहीं आने दूंगा। उनकी भावना, कन्हैयालाल जी चौधरी साहब की भावना इतनी शानदार है, उनके मन में है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के मन में है कि आज भी यदि हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हम कोशिश करेंगे और पानी के अधिकारियों को ला करके उस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है, उसके लिए यदि सरकार की जरूरत होगी तो मैं सरकार से, कन्हैयालाल जी से बात करूंगा, इस समस्या का समाधान कैसे निकले इसका पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब और कोई बात बच गई? और जल ग्रहण के अंदर दो गांव जो हैं, वो जल ग्रहण के अंदर भोजलाई और रामपुर, ये रामपुर और भोजलाई ये जल ग्रहण के अंदर शामिल करा देंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, ये शामिल कराएंगे, जल ग्रहण के अंदर होने चाहिए। ये मैंने लिख लिया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात बताता हूँ। मेरा गाँव, मेरा जन्म हुआ अलपसर गाँव के अंदर, और अलपसर के अंदर हमारे पिताजी, जन्म भूमि होती है तो एक मन में रहता है, तो पिताजी ये जो बालिका शिक्षा को बहुत बढ़ावा देने के लिए हम 7 भाई और 7 भाणा, तो मैं बाइडा तो बारे पढ़ने चलिया जाता है, माली भाणा है, जबकि वह 3 बड़ोड़ी है, जबकि तो कोई गांव में स्कूल ही को नहीं पहले। और फिर स्कूल आई तो भी जमाने के मैं आज के 60 साल पहले गांव के मैं छोरा की स्कूल के मैं छोरिया ने भेजता ही को नहीं।
तो मैं कोई फिर भी मैं दूसरी तीसरी क्लास चौथी क्लास पढ़ी, मैं 3-7 माने। तो बाकी बाद में बापूजी बोलिया कि छोरियां नहीं पढ़ेंगी तो बढ़िया घर में ब्याह को नहीं होगा, छोरियां को भविष्य खराब हो जाएगा, और ए छोरियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। तो माँ बोली छोरियां जो है वो पढ़ावा घटे, गांव में तो 5वीं तक स्कूल है। मैं लोग 12 पढ़ता, फतेहपुर पढ़ता, बीकानेर पढ़ता, जयपुर पढ़ता। जना बोली ए भैया के सा गई ए बाणा जाए की पढ़सी। फिर भाई साहब डीएसपी बनकर बाणा ने भी लेगा ना, गांव वाली में पढ़िया। फिर भी के बाद में बाणा पढ़ी, भी को परिणाम वो आयो छोटकी छोटकी बाई ने ब्याह करियो, जना भी का हस्बैंड IAS भी हूँ बड़ोड़ा। बाई गोल्ड मेडल लियो राजस्थान यूनिवर्सिटी में बोटनी में, और विश्व बडोड़ी है बाबी बोटनी MSc कमाए गोल्ड मेडल लियो, और बी का हस्बैंड IPS। बेऊ बडोड़ी बाई बात टीचर है, बी का हस्बैंड जो है वो बहुत सीनियर डॉक्टर दिनेश शर्मा जयपुर में, और बेऊ बडोड़ी बाई है वह बड़ा एक्सपोर्टर। जीजा जी मतलब मेरे कहने को है कि बाणा ने पढ़ाई ने तो माँ को भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए पिताजी आप बात कहता कि लड़की पढ़े तो 2 घर समृद्ध हो, 2 घर शिक्षित हो जाए, लड़कों पढ़े तो 1 हो। तो मैं तो उस उनकी सोच को देखते हुए हमने गांव के अंदर उनकी स्मृति के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियों की बनवाई, और वो डायरेक्ट खुली थी। अब डॉक्टर साहब उसके बाद में देखो ताली बजाओ, सोचना फिर ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे। गांव के माए धीरे धीरे हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़का की भी को एजुकेशन वाली भी और लड़कियां की भी, धीरे धीरे लड़कियां वाली स्कूल के माए कमी लड़कियां की आती गई। कोई उन्हें भेज दिए, कोई उन्हें भेज दिए, कोई उन्हें भेज दियो, और लड़कियां की संख्या कम होगी। गवर्नमेंट मर्जर करियो जना मान ली पिताजी के नाम वाली स्कूल और बाजो सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट वाली स्कूल, ही दोनों को मर्जर होगा, और दोनों लड़कियां लड़का की सागे फेर होगी। पाची मैं अलग कराई लेकिन पाची होगी। वो नाम तो चूंकि सरकार की पॉलिसी के तहत दानदाता के नाम से होती है, तो पंडित बद्री प्रसाद महर्षि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी, लेकिन बालिका शब्द हट गया। तो डॉक्टर साहब बालिका जो है ना वह एकली स्कूल जो है, आजकल जमाना बदल गया है। लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, को एजुकेशन में पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, बाहर भी पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। हमारी बच्चियां जो है वो को एजुकेशन में साथ में पढ़े, और चाहे लड़कियों के लड़कों का अलग अलग पढ़े। मैं तो ये कहता हूं कि हम संस्कार ऐसे दें बच्चों को कि वो संस्कार इस देश को एक और अखंड रखने के लिए विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने वाला संस्कार होना चाहिए। फिर भी मैं आपकी भावना के अनुसार राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं करता हूं, वचन नहीं देता हूं इस बात का। जिसके लिए वचन दे दिया कि आपकी पंचायत नहीं बढ़ाएंगे तो वो वचन है मेरा, लेकिन ये नहीं हो सकेगा। मैं कोशिश करूंगा। बाकी सब कामों के लिए आपको मैंने बता दिया है। एक क्या है, हाँ, सूरवास में स्कूल में अध्यापक नहीं है। ये अभी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद में टीचर्स के भी ट्रांसफर करने की बात हो रही है। उससे पहले भी मैं शिक्षा मंत्री जी को लिख करके दे दूंगा और कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार आप सब लोगों ने बहुत स्वागत अभिनंदन किया, इसके लिए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। किसी गांव के लिए सड़क कितनी महत्वपूर्ण होती है, यदि आपको ये देखना हो तो इस गांव के इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जिस तरह से महिलाएं मंगल गीत गाकर इसका अभिनंदन कर रही थी, और ये सड़क बहुत लंबे समय से उलझी हुई थी। महर्षि जी, आप पहले जब विधायक थे तब भी यहाँ पर खूब विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, फिर आप चुनाव हार गए, लेकिन आपने इस सड़क का पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ पर एक खूब मुहिम भी चली थी कि वोट नहीं, सड़क नहीं, तो परंतु फिर भी आपने इसका पीछा नहीं छोड़ा। किस तरह से इस सड़क को जो है आपने बनवाने में आप सफल हुए? देखिए, कांग्रेस के लोग काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों के अंदर भ्रम फैलाते हैं। लोगों के हाथों में पानी दे दिया। उनको पता था कि हाईकोर्ट की बंद है, उसके बाद में भी पानी दे के और बड़े बड़े लोगों को ठगने का काम किया, सौगंध दिला दी, रोड नहीं तो वोट नहीं, और वो षड्यंत्र के अंदर सफल भी हो गए। मैं षड्यंत्र नहीं करता हूँ, मैं काम कराने में विश्वास करता हूँ। मैं लोगों को सुविधा हो इस बात के लिए सड़क बनवाना है, प्रयास करना है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम करने में विश्वास रखते हैं। ये कांग्रेस के लोगों के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं। आज विधानसभा के अंदर उनके पास में कोई मुद्दा नहीं। इतना शानदार बजट दिया, इसका परिणाम क्या है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं, लेकिन वो
खाली एक ये कह दिया कि इंदिरा आपकी दादी, अरे तो भाई गाली निकाल दी क्या? इंदिरा गांधी को दादी, हमारे महात्मा गांधी जी उनको बापू, चाचा को नेहरू, मायावती जी को बहन जी, और बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री हैं वो दीदी, इनमें कोई ऐतराज़ नहीं। तो यदि कोई इंदिरा गांधी को दादी कह दिया, राहुल गांधी बोलता है मेरी दादी ने मेरे को ये कहा था, प्रियंका गांधी बोलती है कि मेरी दादी है, तो उस बात के ऊपर उनके जो नेता हैं वो बोलते हैं, उसके ऊपर तो ऐतराज़ नहीं, लेकिन उनको मुद्दों से भटकाना था। बजट के ऊपर क्या बोलें, इतना शानदार बजट दिया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव के लिए, ढाणी के लिए, शहर के लिए, इतना शानदार बजट दिया है, इसलिए उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये कांग्रेस के लोग कुत्सित प्रयास करते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, हम हर वर्ग का ध्यान रख के काम करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हम लोगों ने यहाँ पर ये जो सड़क शुरू करवाई है, गांव के लोगों ने, मैं कोई उद्घाटन करने के लिए नहीं आया हूँ, गांव के लोगों का आग्रह था कि आप हमारे बीच में आओ, हम आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये बग्गी मंगाई, मेरे मंडल के दोनों अध्यक्ष उस बग्गी के ऊपर बैठे, मैंने कहा मैं बग्गी के ऊपर नहीं बैठूंगा, मेरे अध्यक्ष बैठेंगे, लेकिन हम लोग काम करवाएंगे। हम लोग ये इनके, अब यहाँ मैं किसी का व्यक्तिगत कोई विरोध भी नहीं करता हूँ, लेकिन जो चुन कर के गए हैं उनको चाहिए, आज कहाँ चले गए वो? आज ये रोड बंद है और वो विधायक हैं, अब बनवाओ ना, रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों से कहना चाहता हूं कि अब पूछो उनसे कि वो रोड कब बन रही है। ये रोड तो मैंने नितिन गडकरी जी से पास करवाई थी, चालू करवा दी, अब उनको पूछो कि वो रोड कब बनवाएंगे। इसलिए कांग्रेस के लोग झूठे हैं, बेईमान हैं, कांग्रेस के लोग षड्यंत्र करते हैं, वो कुत्सित प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से जनता को भ्रम में फैला करके जनता के वोट ले लिए जाएं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कितने समय में अनुमानित इस सड़क को बना देने का कोई अनुमान है? किस तरह के निर्देश आपने अधिकारियों को दिए? ये सड़क गुणवत्ता आधारित सड़क बनेगी, काम शुरू हो गया है, इसके अंदर काम में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी और जल्दी से जल्दी, यथासंभव बहुत जल्द इसको पूरा करा देंगे। तो किस तरह का परिसीमन में किस तरह का रहने वाला है? परिसीमन में जो नगरीय क्षेत्र में या गाँव में जिस तरह की जो समस्याएं आ रही है उस पर क्या कहेंगे? क्या परिसीमन का जो क्या आपका क्राइटेरिया क्षेत्र रह रहा है? देखिए, आधार पर आप बना रहे हैं? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि चूरू जिले को मरुस्थलीय जिला घोषित कर दिया। हमारा जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया का, सरकार के क्राइटेरिया में 20% की हमको छूट दे दी। जैसे हमारे ग्राम पंचायत पहले 2000 की जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हमारी 2000 जनसंख्या के ऊपर हम ग्राम पंचायत बना सकते थे। अन्य मापदंड भी हैं, लेकिन ये जनसंख्या का आधार मुख्य मापदंड था। अब हमें छूट देकर के 20% छूट हो गई, तो 1600 की जनसंख्या 2011 में होगी, वहाँ हम नई ग्राम पंचायत बना सकते हैं। अब नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए गांव के सारे लोग सहमत हों, इस बात के लिए हमारा प्रयास ये रहेगा। हम ज़बरदस्ती किसी की पंचायत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम ज़बरदस्ती किसी की नई पंचायत नहीं बनाएंगे, हम ज़बरदस्ती किसी भी तरह का कोई फैसला हम लोग नहीं लेंगे। जनता की जो आवाज़ होगी, जनता के लोग जो तय करेंगे, वही हम हमारी कलम से लिख करके ऊपर भेजेंगे। इसलिए, और यही नगर पालिका का है। नगर पालिका के अंदर ये जो अभी एक मुद्दा आया कि छापर के अंदर नगर पालिका के चेयरमैन साहब ने लिख करके दिया है, तो क्या होता है कि नगर पालिका के पुनर्सीमांकन के लिए कोई भी ग्राम जो है वो विस्तारित तब होगी उसकी, जब कोई ग्राम का, एक पंचायत का कोई एक गांव भी यदि जुड़ेगा तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का अधिकार उनको मिलेगा। अब जब तक कोई दूसरा गांव नहीं जुड़ता है तो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तो वो जो अपने हिसाब से जो वार्ड वगैरह का जो पुनर्सीमांकन करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उन्होंने गांव का नाम लिख दिया। ये बिल्कुल कतई गलत है। रामपुर देवानी को छापर में मिलाने का कोई मतलब नहीं है, तो रामपुर देवानी छापर के साथ में नगर पालिका में नहीं जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत अलग से हम बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। एक समारोह की तरह, एक उत्सव की तरह मनाया गया एक सड़क के शिलान्यास को, क्योंकि सड़क ये नहीं थी, ये एक लाइफ लाइन सड़क है और जिसके लेकर के लगातार यहाँ से सरपंच प्रतिनिधि करनी सिंह जी भी इसके लिए प्रयासरत रहे। खूब यहाँ पर आंदोलन भी चले और आखिरकार सफलताएं मिली। क्या कहेंगे, किस तरह का आज एक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला? आज हमारे ग्राम रामपुर और देवानी का बहुत उत्साह का प्रोग्राम रहा। सब लोगों ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने भाग लिया और हम लोग बहुत खुश हैं आज पूरे गांव के लोग,
क्यों खुश है कि जो हमारा वर्षों से जो कार्य रुका हुआ था सड़क का, उसका शिलान्यास हो गया, उसका कार्य शुरू हो गया और अविनाश जी महर्षि द्वारा उनका उद्घाटन किया गया कार्य का। और हम लोग उनका और पूरे गांव का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग सभी आए, उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया और कार्य शुरू किया। और अन्य भी जो आपने मुद्दे बताए हैं उनको भी उन्होंने जिस तरह से हाथों हाथ ही भी हमारे ग्राम पंचायत का मुद्दा था, हमें रामपुर और देवानी की नवसर्जित ग्राम पंचायत बनवानी थी, उनके लिए हम लोगों ने बोला तो उन्होंने हाँ कर दी और वो हमारी रामपुर और देवानी पंचायत बन गई, ऐसे मानिए। और एक बोजलाई और गुलेरिया का था तो बोजलाई को गुलेरिया में रखा जाएगा, ये भी उन्होंने बोल दिया। और एक तेजाजी महाराज के मंदिर के निर्माण का यहाँ कार्य शुरू करने का बात था, वो यो साहब से मिल करके उनकी भी शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी। इस तरह के जो हमारे जितने भी मुद्दे थे उनका उन्होंने सॉल्यूशन किया है और उन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से उसको मैनेज करके हम लोगों को कार्य करने के लिए बोला है। छापर रामपुर देवानी और सुजानगढ़ के बीच में जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क जो कि फॉरेस्ट में आने की वजह से कई वर्षों से अटकी पड़ी थी। पहले जो मुख्य रोड थी उसे बंद कर दिया गया, बाद में जो नई रोड प्रस्तावित की गई उसे भी जो है फॉरेस्ट की ज़मीन और इन सब मुद्दों में वो उलझ करके रह गई और इसको भुगतना पड़ा इन 4 जगहों के कनेक्टिविटी को। और न सिर्फ ये सुजानगढ़ छापर की कनेक्टिविटी है बल्कि एक मुख्यालय से जोड़ने वाली ये रोड थी। सुजानगढ़ मुख्यालय है रामपुर देवानी और छापर का, और साथ ही साथ ये जयपुर और बीकानेर का रूट भी है। ऐसी एक मुख्य रोड जो बरसों से अटकी हुई थी, उस रोड का आज निस्तारण हुआना और उस रोड का कार्य प्रारंभ हो जाना अपने आप में एक बड़ा काम है। और इसीलिए जब मैं यहाँ कवरेज करने के लिए लोगों से बातचीत की तो लोगों में जोरदार उत्साह यहाँ देखने को मिला। महिलाएं मंगल गीत गाकर स्वागत और अभिनंदन कर रही थी। पूर्व विधायक और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अविनाश महर्षि पहुँचे, जिन्होंने यहाँ अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास करके शुभारंभ किया है। खास कार्यक्रम रामपुर देवानी से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।